सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। साइंस बियॉन्ड साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथियों, मैं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल माय बेस्ट एडवाइस। साथियों, आज हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने जो है मेरे से क्वेश्चन किए हैं। बहुत से एसटी मेंबर्स हैं वो कंफ्यूज हैं, उन्होंने बहुत से क्वेश्चन किए हैं। तो उन लोगों के लिए जो है मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जिनको कुछ बातों को लेकर के कंफ्यूज है। उन क्वेश्चन में से कुछ को छांट करके मैं यहाँ आपका आंसर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आया मेरे पास टीडीएस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, टीडीएस जो है सितंबर माह तक का जो है कंपनी की तरफ से जमा करवा दिया गया है। और अभी अनुभव मित्तल जी की टीम जो है लगी हुई है और जुलाई माह के अंत तक जो है दिसंबर तक का टीडीएस शो हो जाएगा। तो आप जो है इस चीज़ से बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। अभी जल्दी ही इसका जो है समाधान हो जाएगा, दिसंबर तक का टीडीएस भी शो हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहें तो इसको अपने सीए के थ्रू रिफंड करवा सकते हैं। ओके। दूसरा क्वेश्चन एक एसटी मेंबर्स की तरफ से मेरे पास आया है दोस्तों। वो क्वेश्चन है कि जो हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और रिफंड फॉर्म भर के भेज रहे हैं, क्या इनको कोर्ट स्वीकार करेगी? तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हमने पैसा लगाया है कंपनी में, और हम खुद जब 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जब लिख करके दे रहे हैं कंपनी के पक्ष में, अनुभव जी के पक्ष में, और साथ में नोटरी से अटेस्टेड करवा के भेज रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्ट जो है, भारत की कोई कोर्ट इस चीज़ को मना करेगी, क्योंकि ये लीगल है बिल्कुल प्रोसेस। और हम जो ये भेज रहे हैं फॉर्म, हर हालत में कोर्ट जो है इनको स्वीकार करेगी। और कोर्ट के अंदर एक प्रकार से ये हमारे फॉर्म जो है एक गवाही के तौर पर पेश किए जाएंगे। कोर्ट के द्वारा जो है बाद में इस पे जरूर डिसीजन लिया जाएगा और ये अनुभव मित्तल जी के पक्ष में जाएगा। ये 100% है दोस्तों, आप किसी तरह से भी नेगेटिव ना हो। कोर्ट हमारे फॉर्म्स को स्वीकार करेगा 100%, और इसका रिजल्ट भी तुरंत जो है हमें दिखाई देगा। ये हमारे कंपनी के लिए और अनुभव मित्तल जी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टर खुद लिख करके दे रहे हैं 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, तो कोर्ट स्वीकार क्यों नहीं करेगी? जब हम जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे तब भी तो हम एसटी और अनुभव मित्तल जी के पक्ष में इकट्ठे हुए थे दोस्तों, परंतु उसका कोई लिखित प्रमाण हम कोर्ट में नहीं दे पाए थे। इसी वजह से हमारी लीगल टीम जो है उन्होंने और अनुभव मित्तल जी ने यह फैसला किया है कि 100 रुपये के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर, 100 रुपये के स्टैम्प पर इस फॉर्म को भरा जाए और रिफंड फॉर्म भी साथ में लिया जाए। और ये पूरा प्रोसेस जो है पूरी तरह से लीगल है, कानूनी तौर पे बिल्कुल कोर्ट स्वीकार करेगी दोस्तों। कुछ एसटी मेंबर्स का सवाल आया है कि कोर्ट का अभी कोई आदेश नहीं है और केस जो है कोर्ट में चल रहा है, तो बिना कोर्ट के आदेश के हम इस तरह के फॉर्म जो है अप्लाई क्यों करें? साथियों, आपकी इस बात को मैं मानता हूं, पर आपको शायद इस बात का ध्यान नहीं है कि इन्वेस्टर होने के नाते जब हम 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देंगे और रिफंड फॉर्म देंगे, तो कोर्ट का आदेश हो या नहीं हो, कोर्ट का आदेश तो जब हम भर के फॉर्म देंगे तो कोर्ट का आदेश हो जाएगा और कोर्ट के आदेश से ही रिफंड मिलेगा दोस्तों। ये जो है आप पूरी तरह से अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें। कोर्ट का आदेश नहीं है, परंतु इन फॉर्म्स के माध्यम से ही कोर्ट का आदेश हो जाएगा और तभी हमें रिफंड मिलेगा। साथियों, एक क्वेश्चन आया है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि अनुभव मित्तल जी तक क्या ये फॉर्म पहुंच पाएंगे? अनुभव मित्तल जी तक ये हमारे फॉर्म पहुंच पाए, इसीलिए जो है ये फॉर्म जो है हम स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं। ये स्पीड पोस्ट जो है सरकारी डाक होती है, इसकी रसीद भी हमें मिलती है और आगे जो प्राप्त करता है उसके भी सिग्नेचर होते हैं।
साथियों आप निश्चिंत रहें, हम जो फॉर्म भेज रहे हैं अनुभव मित्तल जी तक पहुंचेंगे। दूसरा क्वेश्चन आया कि कोर्ट इन दस्तावेजों को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। इसका उत्तर वैसे मैं दे चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कोर्ट 100% जो है इनको स्वीकार करेगी। दोस्तों कोर्ट क्यों स्वीकार नहीं करेगी? हम इन्वेस्टर जो हैं कंपनी के, हम जो लिखित में देंगे और वो भी स्टैम्प पेपर पर और नोटरी से अटेस्टेड करवा के, तो कोर्ट स्वीकार क्यों नहीं करेगी? जरूर करेगी साथियों। कुछ एसटी मेंबर ने क्वेश्चन किया है कि अकाउंट जब कंपनी का सीज है तो किस तरह पैसे मिलेंगे। साथियों ये बात आपकी सही है कि अकाउंट सीज है, उस अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए ही ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। हम जैसे ही दोनों फॉर्म भर के भेजेंगे, उसके बाद में अनुभव जी के वकील जो हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद में जो है 100% जो है कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ेगा अनफ्रीज करने के लिए एक अकाउंट को, और उसके बाद में हमें रिफंड मिल पाएगा। ये प्रोसेस बिल्कुल सही है दोस्तों। बहुत से एसटी मेंबर्स ने प्रश्न किया है कि लगातार जो है मीडिया में खबरें आ रही है कि ये जो है न्यूज़ फेक है, रिफंड वाली कंपनी जो है लोगों के साथ धोखा कर रही है। साथियों ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी हमारे साथ ना तो कभी पहले कंपनी ने धोखा किया था और ना ही आज धोखा कर रही है। मीडिया का रोल आपने शुरू से ही देखा होगा। मीडिया को अपनी टीआरपी के लिए जो है खबरें तोड़ मरोड़ कर पेश करने में ज़्यादा मज़ा आता है, उनको टीआरपी ज़्यादा मिलती है। और मीडिया का रोल तो शुरू से ही आप देख रहे हैं, शुरू से ही हमारी एसटी के केस को किस तरह 3700 करोड़ का जो है घोटाला बता रहे थे, और आज भी उसी लीक पर सारी मीडिया कायम है। मीडिया की बातों पर ध्यान ना दें, बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और अब तो खास तौर से जैसे ही हमने रिफंड वाला और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाला जो है ये एक मुहिम चलाई है हमने, तो फिर से मीडिया जो है निकल के बाहर आ गई है। इसके अंदर शायद जांच एजेंसियों की और कुछ अन्य कंपनियां जो है जो एसटी बंद होने के बाद में भारत में सक्रिय हुई थी, उन कंपनियों का भी इनके अंदर हाथ है और वे ही इस तरह की झूठी न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में दे रहे हैं। साथियों मीडिया की खबर पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मीडिया के पीछे यदि हम चलेंगे, उसकी खबर को यदि सच मानेंगे, तो ये लोग तो कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह एसटी दोबारा चालू हो, अनुभव मित्तल जी बाहर आए, क्योंकि सभी कंपनियों को पता है कि अनुभव मित्तल जी यदि बाहर आ जाएंगे तो ये नाम मात्र की जो कंपनियां हैं भारत में जो अनलीगल तरीके से चल रही है, इन सब कंपनियों को जो है बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। इसी वजह से ये सब कंपनियां और मीडिया जो है जोर लगा रही है कि किसी तरह एसटी को चालू ना होने दें, अनुभव मित्तल जी बाहर ना आए। प्लीज आप जो है नेगेटिव न्यूज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें, पॉजिटिव बने रहें। बहुत से एसटी मेंबर ने साथियों प्रश्न किया है कि रिफंड कौन देगा और कब तक मिल जाएगा। साथियों रिफंड कोर्ट ही देगा और कोर्ट के ऑर्डर से ही ये रिफंड का प्रोसेस पूरा हो पाएगा। मैंने आपको कभी नहीं कहा है कि अनुभव मित्तल जी देंगे। पैसा तो कोर्ट देगी, जब कोर्ट जो अकाउंट अनफ्रीज करेगी तभी पैसा मिलेगा और कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा। और कोर्ट से ऑर्डर करवाने के लिए ही ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। दोस्तों आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुहिम में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म जो है अनुभव मित्तल जी तक भेजें। कुछ क्वेश्चन आए हैं कि क्या हम अन्य डाक से या कुरियर से भेज सकते हैं। दोस्तों नहीं, कुरियर से या अन्य डाक से हमें नहीं भेजना है, केवल सरकारी डाक से ही, स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। और इसका प्रमाण भी हमारे पास रखना है, जो रसीद हमें दी जाती है वो रसीद रखनी है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स हम दोनों फॉर्म जो है भर के भेज रहे हैं उनकी फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रख लें, क्योंकि आगे जाकर के भविष्य में हो सकता है हमें जो है इनका काम पड़ जाए। ये फॉर्म जो भर के भेजे हैं इनकी फ़ोटोकॉपी काम आ सकती है हमें। ओके। बहुत से एसटी मेंबर्स ने प्रश्न किया है कि अनुभव मित्तल जी कब तक बाहर आ जाएंगे। साथियों ये 100% पक्की बात है कि जैसे ही हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के हम देंगे और जब अनुभव मित्तल जी के वकील जो है कोर्ट में इसको पेश करेंगे, कोर्ट पे इसको जो इस पर जो है एक्शन लेना होगा। जब इतने एसटी मेंबर्स एक साथ हम इकट्ठे होकर के
कंपनी के पक्ष में और अनुभव जी के पक्ष में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे तो कोर्ट कैसे नहीं मानेगी? कोर्ट को मानना पड़ेगा दोस्तों। और यह प्रोसेस जो है पूरी तरह से लीगल है, भारतीय कानून के अनुसार है, बिल्कुल लीगल है। और अनुभव मित्तल जी जो है 15 तक यदि फार्म पहुंच जाते हैं और 15 तारीख को यदि कोर्ट में पेश कर दिए जाए सभी फॉर्म से, तो हो सकता है, उम्मीद है 15 तारीख को ही बेल मिल जाए, नहीं तो अगली नेक्स्ट हियरिंग को जरूर बेल मिल जाएगी और हमारे अनुभव सर जो है बाहर आ जाएंगे। साथियों, अब भी कुछ यूट्यूबर हैं जो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनकी न्यूज़ वो जो भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। मुझे लगता है शायद उनके पास सही सूचना नहीं पहुंची है। इस तरह के जो यूट्यूबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा, प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करिए और जो सच्चाई है वो आप लोगों तक मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे जो ऊपर से सूचना मिलती रहती है, लगातार मैं ऊपर संपर्क में हूँ और अनुभव मित्तल जी से भी कोई ना कोई मेरा साथी मिलता रहता है। तो सभी यूट्यूबर्स भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सही लीगल जो चीज़ है, सच्चाई जो है, मैं आपको बताऊंगा। और प्लीज़ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव करिए, ताकि ये जो मुहिम चली है फॉर्म्स भरकर भेजने की, सेल्फ डिक्लेरेशन और रिफंड फॉर्म की, इससे सभी एसटी मेंबर्स जो है फ़ायदा उठा सकें, सभी को रिफंड मिल के समय पर। इसलिए सभी यूट्यूबर जो है हमारा जो है इस मुहिम में साथ दें, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मैं किसी यूट्यूबर को गलत नहीं बता रहा हूँ, पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हो सकता है उनके पास जो है सही न्यूज़ नहीं पहुँच रही हो, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। कुछ एसटी मेंबर्स ने इस तरह का भी सवाल किया है कि क्या ये अनुभव मित्तल जी तक पहुँच जाएगा? हाँ, ज़रूर पहुँच जाएगा दोस्तों, आप चिंता ना करें। आप लोगों ने बोला है कि शायद जांच एजेंसियाँ उन तक पहुँचने देगी या नहीं देगी। दोस्तों, हम कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हम अपनी इच्छा के मालिक हैं और भारतीय कानून के अनुसार जो हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई जांच एजेंसी हमें नहीं रोक सकती। दोस्तों, ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, आप प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मुहिम में भाग लें। साथियों, इसके अलावा आपके और भी यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन ना हो एसटी से संबंधित, सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा आपको और आपकी जरूर मैं संतुष्टि करवाऊंगा। आपने यदि अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा गूगल ड्राइव का। उस लिंक पर जो है मैं दोनों फॉर्म्स जो है अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर मैं सैंपल फॉर्म भी दूंगा, आप उन सैंपल फॉर्म को देख करके अपने फॉर्म्स जो है भर सकते हैं और एड्रेस भी वहां जो है मैं आपको दूंगा। एक बार मैं आपको वैसे भी बता देता हूं कि कौन से एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस ये है दोस्तों जिस पर हमें अपना जो है ये फॉर्म्स पोस्ट करने हैं। अनुभव मित्तल, सन ऑफ श्री सुनील मित्तल, जिला जेल लखनऊ, गोसाईगंज लखनऊ 226006 उत्तर प्रदेश। एक बात मैं और कहना चाहूँगा साथियों, आपको स्पीड पोस्ट की रसीद तो अपने पास रखनी है और साथ में आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी फ़ोटो कॉपी करवा के भी अपने पास रख लें, आगे चल करके हो सकता है इनकी हमें ज़रूरत पड़ जाए। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हमें कोर्ट जो है हमें बुला सकती है, हम ये फॉर्म भर के भेजेंगे तो कोर्ट क्या हमें बुला सकती है? मुझे नहीं लगता साथियों कि कोर्ट हमें बुलाएगी, क्योंकि जब हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्टैम्प पर दे रहे हैं, नोटरी से अटेस्टेड करवा के दे रहे हैं, तो हमारी जो है वहाँ उपस्थिति जरूरी नहीं है और उस स्टैम्प पेपर से ही सब काम चल जाएगा। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ साथियों, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ईमेल आईडीज दी जाएगी,
आप उन ईमेल आईडी पर, ये ईमेल आईडी जो है विभिन्न न्यूज चैनल्स की और मीडिया की, न्यूज़पेपर्स की है, आप उन पर भी एक मैटर भी साथ में मैं दूंगा, उस मैटर को भी साथ में जो है अपलोड करना, और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी भी फोटो स्कैन करके उस पर अपलोड करना, ताकि मीडिया को भी पता चल जाए कि हम एसटी मेंबर्स जो है आज भी अनुभव मित्तल जी के और एसटी के पक्ष में खड़े हैं। इससे भी मीडिया पर बहुत प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, और हमें ये करना है। दोस्तों, आपको मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि मैं सच्चाई के साथ हूं। मैं उन गरीब लोगों के साथ हूं जिनका पैसा एसटी में फंसा हुआ है। दोस्तों, मुझे अभी तक कुछ भी गलत नहीं लगा एसटी में, और अनुभव मित्तल जी के अंदर भी मुझे कोई बुराई या कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं बार बार एसटी के ये वीडियो बना करके आप तक भेज रहा हूँ, और आगे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, दोस्तों आपके हक के लिए, आपका पैसा रिफंड हो, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, और आगे भी इस मुहिम में आपके साथ खड़ा रहूँगा, ये मेरा वादा है। आपका पैसा पहले रिफंड करवाऊँगा, मेरा पैसा मैं बाद में लूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय सोशल ट्रेड।